नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क, मेरे यानी नरेश कुमार के साथ। दर्शकों, इस समय गैवीपुर गांव के अंदर मौजूद है और जैसा कि हमें सूचना मिली है कि बीती रात यहां पर एक घर के अंदर आग लग गई थी। क्या कारण थे आग लगने की वो भी जानेंगे और कितना इसमें नुकसान हुआ है, क्या किसी जान माल का नुकसान हुआ, बुझाने में, आग को बुझाने में किस प्रकार की मशक्क़त करनी पड़ी है गाँव वासियों को, या फिर दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर पहुँची थी। तो चलिए मैं आपको अंदर का वो दृश्य दिखाता हूँ और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस घर के हालात क्या है। बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर सिर्फ एक ही कमरा है और जो इस घर का मुखिया है वो पाँव से आझा है, जिसे हम कह सकते हैं कि पाँव उसका कटा हुआ है। देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जलने के बाद में जो हालात हुए हैं, इस घर की जो तस्वीरें हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी हमारे साथ इस घर के मुखिया है जो इस हादसे की तस्वीरें हमने आपने दिखाई और अभी हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कालाराम। कल का जो ये हादसा हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ था और समय क्या था? 5-5:30 बजे का टाइम था जी। जब लाइट खड़ी थी तो जब तार फॉल्ट हो गई तार, अच्छा, और आग लग गई चाणचक। मीटर में आग लगी थी या जो अंदर बोर्ड अंदर खड़ा है, जो बोर्ड के अंदर आग बोर्ड लगी के थी। अंदर आग। तो उस समय घर के अंदर मौजूद कौन था? ये थी मैंने। किसी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, खाली सामान का ही? हाँ, सामान का हुआ मुझका। अगर बात करें किसी प्रशासनिक अधिकारी से या फिर किसी और अन्य व्यक्ति से मिले हैं इस बारे में? है, किसी व्यक्ति से मिले हो इस बारे में? मिले जी, पटवारी से मिले। आए थे वो यहाँ? हाँ आए थे, पुलिस वाले भी आए थे। क्या कुछ कह के गए हैं, क्या कुछ आश्वासन दे के गए? बोला समाधान हो जाएगा आपका, बोला कागज तैयार करके दो हमारा। अच्छा, देखिए यहाँ एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये व्यक्ति जो है इनका पाँव कटा हुआ है और इस समय की मैं तस्वीरें आपको वो दिखा रहा हूँ, शायद आपके आंखों में पानी आ जाए, क्योंकि ये दो जो ये पाँव है, डुप्लीकेट पाँव जिसे कह सकते हैं, इनका एक वो पाँव टूटा हुआ है और अंदर वो रखा हुआ है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं, एक पाँव कटा होने के बाद भी अपने घर का गुजारा कर रहे थे, किसी प्रकार से अपने घर का लालन पोषण कर रहे थे। तो हमारे साथ अभी इस घर की वो महिला है जो इस समय मौजूद थी उस हादसे के दौरान। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या किस प्रकार से वो हादसा हुआ था जब आप अंदर थी, क्या हुआ था? मैं सब्जी बना रही थी गैस पे जी। और तो पता नहीं किस टाइम आग लगी, मेरे आँच से लगी ना, फिर पता लगा, फिर मैं बाहर भाजी पड़ोसियों को बुलाया, आदमियों को बुलाया, फिर बुझी भी नहीं, सब भड़क के गया सब। यानी कि जब आप चिल्लाए तो गाँव वासी आए और उसके बाद में आग बुझाने की कोशिश की गई। हाँ, दमकल की गाड़ियाँ जो होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, हाँ। वो कितनी देर में पहुंची थी? 20 मिनट में आई थी। पहले तो गांव वाले पहुंच गए थे, किसी ने पानी बाल्टी से बल्टोई से किसी से फेंकते रहे, बिजी नहीं, फिर वो आए गाड़ी पानी वाले, उसने। अच्छा, घर का सामान अगर बात करें तो घर का सारा सामान जल गया है? हाँ, सब गया, कुछ भी नहीं बचा। ये कपड़े तीनों बचे हैं हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, आपकी अगर बात करूँ, जैसा आप कह रहे थे कि मुझे पीछे से सेक लगा, तो आपको तो कहीं जले वगैरह नहीं हुआ? देख, मेरे हाथ भी जले हुए हैं, औरतें भी बाज कर बाहर नहीं खड़ी। अच्छा, आपको भी मतलब उसकी तपन लगी है? हाँ, आग की तपन लगी थी, उधर गैस था, इधर पड़ा था पंखा। तो गैस वगैरह जो है आपने बाहर निकाल लिया था? बाहर कौन निकाल, मैंने बंद करके बाहर आदमी बुला लिए, फिर लड़का आया, उसने बाहर फेंक के उठा के। मतलब सिलेंडर बच गया? सिलेंडर नहीं फटा, नहीं, झूठ नहीं बोलते, सिलेंडर नहीं। अच्छा, अधिकारी की जैसे अभी बात भी कर रहे थे कि अधिकारी कौन कौन आया मौके पर? कोई यहाँ पर देखने आया कि कितना जला है पहले तो आए थे गाड़ी वाला पानी लेके, फिर पुलिस आई, फिर वो पटवारी आज दोपहर को आया। अच्छा, आपके पति की बात करें, आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। आपके पति हैं। कितने सालों से ये अपाहिज हैं इस तरह से? 15 साल से बैठा। किस वजह से? जैसे इनके पैर में क्या दिक्कत हुई थी? नस ब्लॉक हो गई थी, नस खुली भी नहीं, फिर कटी, पैर कटवा दी। परिवार में कौन कौन लोग हैं? 2 लड़के हैं।
2 लड़के हैं। क्या करते हो? दिहाड़ी दप्पा करते हैं। उम्र कितनी है उनकी? एक की भी 19 साल है, एक की 24 साल, 22 साल। 22 साल। तो जिस समय ये घर में आग लगी थी सिर्फ आप थे, बच्चे नहीं थे? ये भी नहीं थे? नहीं, ये घर पे नहीं थे, रिश्तेदार में गया चला था कल। देखिए ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं लोहे की जो अलमीरा है उसके क्या हालात हो चुके हैं, और पीछे से एक ये जो होल बनाया गया है दीवार में, शायद इसी होल के जरिए पानी डाल करके दमकल विभाग के द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की गई होगी। और अगर मैं अंदर की हालात आपको दिखाना चाहूँ, बिल्कुल वो हालात हो चुके हैं। ये तो गनीमत रही कि यहाँ पर सिर्फ ये महिला थी और किसी प्रकार से जान माल का नुकसान नहीं हो पाया। देखिए ये वो डुप्लीकेट पाँव जिसे कह सकते हैं, कटफोड़ी जिसे कहते हैं, ये वो है जिसके कारण ये व्यक्ति चलता था, और अब इसके क्या हालात हो चुके हैं ये बोर्ड में आपको दिखाना चाहूँगा। इसी बोर्ड में बताया जाता है कि स्पार्किंग हुई थी जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा हादसा हुआ है। तो मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी अधिकारी यहाँ पर आते हैं उससे ये चैनल की तरफ से भी अपील रहेगी कि जो भी कार्रवाई करे जल्द से जल्द करे, क्योंकि इनके पास रहने के लिए किसी प्रकार का कोई और मकान नहीं है। और आज का जो समय है, गर्मी का जो समय है, मच्छर वगैरह काटते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से गर्मी का समय है, और एक अच्छे भले घर में जीवन व्यतीत करना कितना दुर्लभ हो चुका है। गाँव वालों से भी बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, तो चलिए चलते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंगल। जब ये हादसा हुआ था आप कहाँ थे उसी में? मैं घर से निकला था। आपने क्या देखा था जब ये हादसा हुआ? मैं इधर से इनकी वो है ना वो घर वाले, तो इनको आग लग रही थी फुल, तो मेरे को बुलाया, इनको आग लग रही है, फुल हाथ लग रही थी जहाँ पर। अच्छा। तो मैंने पहला सिलेंडर निकाला, मेरे को पहला और कुछ नहीं निकाला। सिलेंडर निकालने के बाद में फिर मैं बस पानी पूनी गेड़ा, फिर हमने अच्छा। फिर बंद बजाया हमने पानी, फिर सारा काम इकट्ठा हो गया। कह रहे हैं कि इस जो ये आग बुझाते समय आपके बाल भी जल गए थे? हाँ, बाल जले थे मेरे ऊपर। हाँ, ऊपर से जल गए थे मेरे। ऊपर से बाल जल? हाँ, फिर मैं कटिंग करवाई है। अच्छा। हाँ। अच्छा, और कौन मौजूद थे यहाँ पर, मौके पर मौजूद थे? आप थे? क्या कुछ हुआ था उस समय? यहाँ से आग पूरी तेजी से लगी हुई थी, यहाँ से बाहर से निकल रही थी आग, और हमने पानी डाला और उधर से गए, पिछली सी दीवार फोड़ के वहाँ से पानी डाला और आग कंट्रोल नहीं हुई। तो फिर हमने जो आग बुझाने वाली गाड़ी है उसे फ़ोन करा, वो आई, तो उसके द्वारा ये आग बुझाई गई। दमकल विभाग की गाड़ी कितने समय बाद पहुंच गई थी? ये पहुँच गई 15-20 मिनट के बाद। 15-20 मिनट। हाँ जी। देखिए आग बुझाने की गांव वासियों के द्वारा काफ़ी कोशिश की गई, और आग पर जब काबू नहीं पाया गया तो दमकल विभाग को कॉल की गई, और बताया ये गया है इन साथियों ने, जैसा कि बताया है कि समय पर गाड़ी पहुंच गई थी और आग को बुझाने में मदद काफ़ी ग्रामवासियों के द्वारा की गई थी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ था। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम केशव कुमार है। अगर ये हादसे की बात करें तो आपने देखा था कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ था? सर मेरा जो यहाँ से इसके घर के पास घर, सर मेरा घर से यहाँ से दूर है, तो सर मैंने लोगों से बात सुनी कि ऐसे ऐसे गांव में आग लगी सर। तो मैं वहाँ से कम 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर आया, तो मैंने देखा दमकल के कुछ साथी से आग को बुझा रहे थे सर। ठीक है सर। तो मुझे इस बात में थोड़ा अफसोस हुआ कि जो सिस्टम था ना, जो परिवार सिस्टम था, वो सारा बिखर गया। वो किस लिए बिखर गया? क्योंकि सर जो घर के जो मेन सदस्य था वो अपाहिज है। और सर आपने जो मकान को देखा है, आपने इस घर में सिर्फ एक मकान है सर, इसमें एक कमरा है। एक कमरा में इसके जो माँ बाप हैं, 2 लड़के हैं, वो सभी इस मकान में रहते हैं जी। और जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी को बोलते हैं हम, सरकार की नीतियाँ, तो सर हमारे सरकार के जो कुछ कर्मचारी, सिर्फ एक पटवारी कर्मचारी हमारे यहाँ पर आया, और जो हमारे चौकी के इंचार्ज हैं, जो हमारे एसपी डीएसपी, उसके बाद कोई यहाँ पर नहीं आया। उनके बाद किसी ने रात को कहाँ सो रहे हैं, क्या प्रबंध हुआ, इसके बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं, सिर्फ उनके बारे में लिखा, वो यहाँ से चलते बने सर। तो अभी क्या मांग क्या करते हैं सर हम तो यही मांग करते हैं कि इनको जो इनका सम्मान जला विचारों का, उनको सारा का सारा सम्मान सरकार प्रोवाइड करे, उनको कुछ पैसे दे। आप पड़ोसी हैं यहाँ? हाँ जी, पड़ोसी हूँ। आपने देखा था पूरा वाक़या? जी, पूरा देखा जी। किस प्रकार से ये हादसा हुआ था? मैं जी मेरे मकान के अंदर था जी। और रुका पुकार मेरे को सुनी, हम भी भागे आए और पानी ला के हमने बुझाने की कोशिश करी जी। हमारे से नहीं बुझ पाई, तो हमको गाड़ी बुलाई पानी वाली, तो उन्होंने भी मौके पे आके आग बुझाई और पुलिस की गाड़ी भी आई थी जी। देखिए अगर बात करें, ये एक अपाहिज व्यक्ति है, हाँ जी। तो ग्रामवासियों ने किस प्रकार से सहयोग किया था इस पूरे आग को बुझाने के लिए? पूरे माले इसने जी में अड़ोसी पड़ोसी ने बहुत सहयोग कराया, बुझ नहीं पाई। अच्छा। और फिर नहीं बुझ पाई तो गाड़ी बुलाई। अपाहिज है बेचारा, एकला ही है कमाने वाला,
एक टांग नहीं है, एक प्लास्टिक की है, एक टांग है। तो बहुत गरीब आदमी है, इनको ना मुआवजा मिलना चाहिए। आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से इस प्रकार का हादसा होने के बाद? सर हम तो ये कहेंगे कि ये विकलांग है, गरीब आदमी है, जो हादसा हो गया बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आज के टाइम में एक बटन भी लगता शर्ट को, इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन सब मिलके जो सोशल मीडिया पे और जो समाज सेवी है सब मिलकर इनका हेल्प करे, सरकार भी करे, प्रशासन भी करे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर इनका। देखिए इस प्रकार के हादसे अक्सर होते रहते हैं, सावधानी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सावधानी के लिए कहने कि अपना एक तो ये जो केबल तार मीटर होता है इनके ऊपर ध्यान रखें, कोई तार कटी हो फटी हो उनको ठीक करवाएं, और जो भी ऐसा लगे कि आगजनी हो सके उन चीज़ों को ढक के रखें। तो दर्शकों मैंने आपको वो तस्वीरें दिखाई जो घर जल जाने के बाद हालात है वो आपको बयां किए, और जब एक गरीब व्यक्ति का आशियाना जल जाता है उसका रह क्या जाता है। अभी की मैं अगर बात करूं, इस घर में मात्र ये एक खटिया बची हुई है, मात्र एक पलंग है। इसी के सहारे देख सकते हैं आज की ये रात काटी जाएगी। और अगर मैं बात करूं अन्य सामान की, देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरे का पूरा सामान जो है जल करके राख हो चुका है। तस्वीरें मैं दिखा रहा था आपको उस घर के जल जाने के बाद उस आशियाने की, जहां आज इसके हालात क्या हुए हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और प्रशासन से चैनल की तरफ से ये अपील रहेगी कि जितना जल्द हो सके इसको जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।